हेलो। सब कुछ क्लियर है, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। क्या सब कुछ क्लियर है? जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। ऑल ओके? कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? उसके बाद आपके इस सेशन की शुरुआत कर दी जाएगी। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस शुभ आरंभ के दिन, अर्थात जहां पे आपके कॉम्बो क्लास की शुभ आरंभ होने जा रही है। तो जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? अर्थात उसके बाद हम लोग आपके इस क्लास की शुरुआत कर देंगे। तो बस जल्दी से अपना कीमती सुझाव, कीमती रिप्लाई अवश्य कर दें। ऑल ओके है? सीमा जी कह रही हैं, राधा कुमारी, सुनील कुमार सैनी। आज आपका फर्स्ट क्लास है। आज आप सभी को अपने मित्रों का भी मैसेज आपको देखने को मिलेगा, राइट? आज आप सभी लोगों को एक दूसरे का मैसेज भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आज आपका फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में हर एक चीज क्लियर होना चाहिए। ऑल ओके है? राधे राधे, राधे राधे, बहुत बढ़िया। चलिए, सबसे पहले आज का जो अपना ये सेशन है, आप में से कुछ हमारे नए मित्र होंगे, कुछ हमारे पुराने मित्र होंगे, राइट? और कुछ ऐसे मित्र होंगे जो पूर्ण रूप से नए होंगे। अर्थात हम सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर ये सीटेट क्या है। जिस एग्जाम की हम लोग तैयारी करने जा रहे हैं, सीटेट, कॉम्बो और बेसिक मैथ, ये सब आखिर है क्या? इसकी क्यों जरूरत है? किस प्रकार से तैयारी करना है और इसकी आवश्यकता क्या है? अभी आपको पता होगा कि अपने बिहार में अब टीचर बनने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के एग्जाम देने पड़ते हैं, राइट? एक समझिए कि आपका दौड़ना भागना छोड़कर विभिन्न प्रकार के एग्जाम तो हो ही गए हैं। पहले डीलेड या बीएड कीजिए, फिर सीटेट को पास कीजिए, और फिर अपने बीपीएससी के एग्जाम को दीजिए। और ये तमाम काम करने से पहले डीलेड का इंट्रेंस दीजिए, बीएड का इंट्रेंस दीजिए। तो बहुत प्रकार के एग्जाम अब आ चुके हैं आपके टीचर बनने के लिए। टीचर बनना अब पहले की तरह आसान नहीं रहा कि अपने मार्क्स को दिखाइए और आप टीचर बन जाइए। तो हर एक क्लास जो है सो आपस में कनेक्टेड है। इस बार का अगर मैं थोड़ा सा आपको रूपरेखा बता दूं, तो बहुत सारे मित्र हमारे ऐसे हैं जिनका सीटेट भी क्लियर है, बीपीएससी भी क्लियर है, परंतु बिहार डीलेट के सेकेंड ईयर में उनको बैक लग गया, वो एक विषय में फेल हो गए, वो भी कैंसिल हो गए। कुछ मित्र ऐसे हैं जिनका बीपीएससी क्लियर है, डीलेट क्लियर है, परंतु सीटेट में वो पास नहीं कर पाए, ऐसे ही वो पीछे हट गए। तो ये तमाम कार्य को करने से पहले अगर हम लोगों का जो मंजिल है कि बीपीएससी का क्या एग्जाम पास करके टीचर बनना है, उसके लिए आपको हर एक स्टेप पे कार्य करना पड़ेगा। और सभी स्टेप जो है सो आपस में संबंधित नहीं है। सभी स्टेप जो है सो आपस में संबंधित नहीं है। आप में से कुछ मित्र होंगे जिनका सीटेट भी कमजोर होगा, परंतु वह साथ में बीपीएससी की भी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बीपीएससी आपका अलग सिलेबस है, सीटेट आपका अलग सिलेबस है। तो दोनों पर अगर एक साथ ध्यान दीजिएगा तो ना उधरे अच्छा हो पाएगा और ना इधरे अच्छा हो पाएगा। इसलिए हर एक कार्य को स्टेप बाय स्टेप करना है। तो मैं सारी एक एक छोटी से छोटी बातों को आज आपके इस इंट्रोडक्शन क्लास में आपको समझा दूंगा कि आगे चलकर आप में से जो भी हमारे साथ नए मित्र कनेक्ट हुए हैं, जिनको यह आइडिया नहीं होता है कि लैंग्वेज क्या है, किस प्रकार से पढ़ना है, क्वेश्चंस कैसे होंगे, क्वेश्चन का प्रारूप क्या होता है, क्या हमारा सिलेबस चेंज हो गया है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, बहुत प्रकार के उनके मन में क्या होते हैं, असमंजस वाले सवाल होते हैं। उन तमाम सवाल का जवाब इस क्लास के अंत में उनको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। सबसे पहले आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर लें कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी लोगों का सीटेट का पेपर क्वालिफाई हो जाए, जिसके बाद ही हम लोग क्या कर पाएंगे, बीपीएससी के लिए योग्य हो पाएंगे। अर्थात हे मालिक, आपसे इतना ही प्रार्थना है कि अपना आशीर्वाद आप हम सब पर बनाए रखिए। जितने भी इस कक्षा कक्ष में मौजूद हमारे मित्र हैं, आप सभी मित्रों पे ऊपर वाले का आशीर्वाद बना रहे, यही मेरी ऊपर वाले से प्रार्थना है, यही मेरी दुआ है।
सबसे पहले अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो आपको जानना पड़ेगा कि आखिर ये सीटेट क्या है। कुछ हमारे मित्र ऐसे होंगे जिनको ये चीज पता होगा और कुछ हमारे मित्र ऐसे होंगे जिनको यह चीज नहीं पता होगा, राइट। आइए सबसे पहले आप लोग कुछ पॉइंट को क्लियर करिए, वरना ऐसे ही आप कंफ्यूजन में रहिएगा और कंफ्यूजन में रहना बड़ा ही कष्टमय होता है, बड़ा ही कष्ट आपको पहुंचेगा। यस सर, मैं तो सिर्फ सीटेट ही देखती हूँ, बाकी कुछ नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए, आपने सुना होगा कि सीटेट में एक आपका होता है पेपर 1। आपने क्या सुना होगा कि सीटेट के एग्जाम में तुम्हारा क्या है, पेपर 1 है या पेपर 2 है। इस प्रकार से आपने सुना होगा पेपर 1 और पेपर 2। क्या ऐसा नाम आप लोगों ने सुना है? एकदम शुरुआती दौर से मैं आपका क्या कर रहा हूं, शुरुआत कर रहा हूं। चीजों पर ध्यान दीजिएगा, हर एक पॉइंट मैं आपका क्लियर कर दूंगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, राइट। पेपर 1 और पेपर 2 इस प्रकार का आपने नाम सुना होगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, पेपर 1 आपका होता है प्राइमरी के लिए, 1 to 5 क्लास के आप टीचर बनते हैं पेपर 1 के एग्जाम को पास करके। और पेपर 2 आपका होता है 6 to 8 क्लास के लिए, अर्थात 6 to 8 के शिक्षक बनिएगा जब आप पेपर 2 को पास किए रहिएगा। परंतु यहाँ पे एक बात आपका समझने योग्य है, उस चीज को समझिए। आप में से दो प्रकार के हमारे मित्र होंगे, आप में से दो प्रकार के हमारे मित्र होंगे। अभी जिस प्रकार से आपके कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि डीलेड में अब बीएड वाले योग्य नहीं रहेंगे, तो आप में से जितने भी कक्ष में भी मौजूद हैं, हर एक बात को बारीकी से समझिएगा। या तो आपका इंटरमीडिएट प्लस बिहार डीलेड होगा, नहीं तो आपने पहले ग्रेजुएशन किया होगा, उसके बाद आपने बिहार डीलेड किया होगा। ये दो प्रकार के हमारे मित्र होंगे, एक होंगे इंटर प्लस बिहार डीलेड वाले और एक होंगे ग्रेजुएशन प्लस बिहार डीलेड वाले, राइट। ये दो प्रकार के मित्र इस कक्ष में मौजूद होंगे। बीएड वाले को मैं यहाँ पर अभी फिलहाल लेकर नहीं चल रहा हूँ, तो मैं डीलेड पे ही फोकस कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप में से कुछ मित्र होंगे जो बीएड वाले भी होंगे, ऐसा हो सकता है, पर मैं इसी दो पे फोकस कर रहा हूँ। अब देखिए, जिनका इंटर के बाद बिहार डीलेड है वो क्या करेंगे, वो सिर्फ पेपर 1 भर सकते हैं। इंटर के बाद जिनका भी बिहार डीलेड है वो सिर्फ पेपर 1 की तैयारी करेंगे। माइंड में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। अगर आपने इंटरमीडिएट किया है और आपने डीलेड में एडमिशन लिया है या आपका डीलेड कंप्लीट है, आप ओनली पेपर 1 ही भर सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, बीसीए, बीबीए, बीटेक, बीएससी, आईटी, आपका बीकॉम, जो भी है आपका ग्रेजुएशन अगर आपका कंप्लीट है और ग्रेजुएशन के बाद आपने क्या किया है, बिहार डीलेड किया है, तो आप पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को आप फिल कर सकते हैं। समझ गए? अगर आपका ग्रेजुएशन के बाद, इंटर के बाद और ग्रेजुएशन के बाद आपका बिहार डीलेड में आप अपियरिंग है या आप पास आउट है, आप दोनों पेपर भर सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भर सकते हैं। यहां तक सारा पॉइंट क्लियर होगा। परंतु इस पेपर 1 की तैयारी करें कि दोनों की तैयारी करें, इस चीज का डिसीजन लेने से पहले जरा सोचिएगा कि आपको बीपीएससी में किसका एग्जाम देना है। बीपीएससी में आपका किसका एग्जाम देना है? तो बीपीएससी का जो एग्जाम होता है इसको बोलते हैं TRE, ट्री, ठीक। इसमें आपका क्या है, पीआरटी के लिए होता है, टीजीटी के लिए होता है, पीजीटी के लिए होता है। आप कहिएगा गौरव इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए, पीआरटी का मतलब होता है प्राइमरी टीचर 1 to 5 वाला, टीजीटी का मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर 6 to 8 वाला, अब पीजीटी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसमें हम लोग 9 से लेके 12th वाले तक को रख देते हैं, ठीक। इस प्रकार से आपका फॉर्म आता है। अब ये डिसीजन आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि फॉर्म भरना बड़ी बात नहीं है, हर चीज को क्वालिफाई करना बड़ी बात है। और जो ये आपका कॉम्बो क्लास है, ये कॉम्बो क्लास मुख्य रूप से आपके पेपर 1 के लिए होता है। ये कॉम्बो क्लास जो है सो आपका मुख्य रूप से पेपर 1 अर्थात 1 to 5 के लिए होता है। और जो आपका बीपीएससी का भी अभी बैच चल रहा है वो मुख्य रूप से पीआरटी के लिए चल रहा है, अर्थात 1 to 5 के लिए चल रहा है, ठीक। यहाँ पे आप डिसीजन ले लीजिए कि आपको क्या करना है, सिर्फ पेपर 1 भरना है या पेपर 1 पेपर 2 दोनों भरना है।
ये सबसे पहला स्टेप होना चाहिए किसी भी प्रकार के तैयारी को करने का। सबसे पहला स्टेप आपका होना क्या चाहिए कि आपको किस मंजिल पे पहुंचना है, आपकी मंजिल क्या होगी, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। अभी फिलहाल क्लास पर ध्यान दीजिए, टाइम चेंज वगैरह कोई मैटर यहाँ पे नहीं करता है। जो टाइम है इस टाइम में अगर आप व्यस्त हैं तो बाद में आप रिकॉर्डिंग देखिए। चलिए, इंटरमीडिएट प्लस बिहार डीलेट पेपर 1, ग्रेजुएशन प्लस बिहार डीलेट दोनों पेपर भर सकते हैं। तो पहला स्टेप आप लोग चूज कर लीजिए कि हमको पेपर 1 पढ़ना है कि दोनों पढ़ना है। इतना अगर आपने सिलेक्ट कर लिया है तो अब आगे चलिए हम लोग चलते हैं। आपने सोच लिया कि हमें पेपर 1 भरना है या पेपर 2 भरना है, ये अब आपके ऊपर में है। आपको जो भरना है सो आप भर सकते हैं, परंतु आपकी तैयारी जो है सो फॉर्म आने से पहले मैंने शुरू करवा दिया ताकि आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन रहे। अब इसके बाद आपका सवाल आता है कि आखिर सीटेट में कौन विषय पढ़ना है, कौन कौन सा विषय पढ़ना है। नेक्स्ट सवाल आपके माइंड में आया होगा कौन कौन सा विषय पढ़ना है। अगला सवाल आपके माइंड में आएगा कितना मार्क्स का होता है। ठीक, अगला सवाल आएगा समय कितना मिलता है। राइट, क्या निगेटिव मार्किंग होता है, क्या निगेटिव मार्किंग होता है। इतने पॉइंट जब आपके क्लियर हो जाएंगे तो हम लोग प्लान करेंगे कि आखिर करना क्या है। ठीक, आप सहरसा से आपका पेपर नहीं आपस में बातचीत नहीं कीजिए प्लीज, ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, वरना मैं चैट को बंद करवा दूंगा। प्लीज बातचीत नहीं करें। देखिए, ये आपका हो गया। अब सबसे अगला पॉइंट क्या है कि कौन कौन सा विषय पढ़ना है। अगर हम लोग विषय के ऊपर में बात करें, अगर हम लोग सब्जेक्ट के ऊपर में बात करें तो सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एक प्रकार से केंद्र सरकार लेता है। आप इसे पास रहिए, या बिहार में जो टीईटी का एग्जाम होता है 4 साल 5 साल पर, उसको बीटेट के नाम से जानते हैं, बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। कोई भी स्टेट अगर एमपी में होगा तो उसको बोलेंगे एमपी टेट, मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उत्तर प्रदेश में होगा तो उसको बोलते हैं यूपी टेट। अर्थात ये टेट का तो मतलब समझ गए। सीटेट के अंदर में जो आपका पेपर 1 हो या फिर आपका पेपर 2 हो, हम लोग पेपर 1 पे तैयारी करेंगे तो पेपर 1 पे फोकस कर रहे हैं। इसमें आपके जो एग्जाम होते हैं सो 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, और इसको बनाने के लिए आपको 150 मिनट ही समय मिलता है। और इस एग्जाम में आपका निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग, इसमें आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। 150 सवाल रहेंगे, 150 मार्क्स के सवाल रहेंगे और 150 मिनट ही आपको मिलेगा। इसको मैं क्वेश्चन बना देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। 150 क्वेश्चन, 150 मिनट। इस एग्जाम में आपको पढ़ना होता है 5 सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? तो 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब जो आपने डीलेड में या आपने बीएड में जो भी चीज आपने पढ़ाई किया है, लगभग 50 से 60% तक आपको वही चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आप कहिएगा कि गौरव ये 5 सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है। तो देखिए, सबसे पहला नंबर सब्जेक्ट है जिसका नाम है आपको सीडीपी। सबसे पहला नंबर सब्जेक्ट क्या हो गया आपका? सीडीपी। दूसरा आपका जो सब्जेक्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं मैथ। ठीक, तीसरा सब्जेक्ट जो होता है तो आपका होता है ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडीज। ये 3 सब्जेक्ट जो हैं सो मस्ट हैं, कंपलसरी हैं। आप सभी लोगों को ये 3 सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है। ये 3 सब्जेक्ट कंपलसरी है, आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। परंतु इसके अलावा जो अपना चौथा नंबर और 5वां नंबर सब्जेक्ट होता है, 4 नंबर सब्जेक्ट और आपका 5 नंबर सब्जेक्ट, इसमें ऑलवेज क्या होती है? आपको कंफ्यूजन होती है, क्योंकि 3 सब्जेक्ट आपका कॉमन होता है। चौथा नंबर सब्जेक्ट को बोलते हैं लैंग्वेज 1 और 5वां को बोलते हैं लैंग्वेज 2। आप कहिएगा गौरव L1 और L2 क्या लिख दिया है?
तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये आपके भाषा के पेपर होते हैं। सभी सब्जेक्ट जो होते हैं सो आपके 30-30 मार्क्स के होते हैं। सीडीपी भी 30 नंबर का, मैथ भी 30 नंबर का, ईवीएस भी 30 नंबर का, लैंग्वेज 1 भी आपका 30 नंबर का और लैंग्वेज 2 भी 30 नंबर का। पांचों विषय मिलाकर आपके क्या हो गए, 150 मार्क्स का एग्जाम होगा, 150 मिनट मिलेगा। अब आप कहिएगा कि गौरव इसमें लैंग्वेज का दोष चक्कर क्या है, हमको समझ में नहीं आया। इस बार भी एग्जाम में बहुत सारे मित्रों ने गलती किया, उसे एक बार आप प्लीज समझ लीजिए। राइट, देखिए चौथा नंबर और पांचवा नंबर L1 और L2 के चक्कर को समझिए। आप सभी लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, आपके पास में ऑप्शन है या तो आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, आपके पास में ये 4 ऑप्शन होते हैं। इस चारों ऑप्शन में से कोई भी 2 सब आपको भाषा को चुन लेना है और उसी 2 भाषा का आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। अब मान लीजिए कि गौरव नाम का एक विद्यार्थी है, उसने देखा कि अरे भाई मेरा L1 में तो मेरा लैंग्वेज 1 का मतलब क्या हुआ कि जिस पे आपका पकड़ होगा। अब इस चीज को भी अच्छे से समझ लीजिए, ये सारे चीज आपके माइंड को परेशान करेंगे। L1 और L2 का सिलेक्शन कैसे करें, ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, चिंता नहीं करना है कैसे करें। अब देखिए L1 मतलब क्या हुआ, पहला पोजीशन वाला, और दूसरा का मतलब क्या हुआ, दूसरा पोजीशन वाला। तो सीटेट वाला कहता है कि जिस विद्यार्थी का लैंग्वेज 1 भाषा 1 वो जो भी चूज करेगा, इसका मतलब हुआ कि उस विद्यार्थी को उस भाषा पे पकड़ है, तभी उसने लैंग्वेज 1 में रखा है। और जो विद्यार्थी लैंग्वेज 2 भाषा 2 में जिस विषय को रखेगा, उसका मतलब हुआ कि उस पर थोड़ा सा कम पकड़ है, उस पर उसका पकड़ नहीं है। अंतर क्या होता है L1 में और आपका L2 में, अंतर क्या है तो समझ लीजिए। इसमें क्या होगा, एगो आपसे पूछेगा कविता और एगो रहेगा आपका कहानी। ठीक, एगो आपका रहेगा कविता और एगो रहेगा आपका कहानी। और लैंग्वेज 2 में क्या होगा, दोनों रहेगा कहानी, बस, और कुछ अंतर नहीं है, और कोई अंतर नहीं है। दोनों क्या रहेगा, कहानी रहेगा। ये कविता और कहानी मिलाकर 15 गो क्वेश्चन रहता है, 15 गो मार्क्स का। कहानी मिलाकर 15 क्वेश्चन रहेगा, 15 मार्क्स का। दोनों का बंटवारा होता है, कभी 8 नंबर का कविता रहेगा, कभी 6 नंबर का रहेगा, तो 9 नंबर का रहेगा। इसी में एगो दूगो आपको व्याकरण भी पूछेगा, उसे हम लोग सिलेबस में बता देंगे। तो ये आपका जो लैंग्वेज सिलेक्शन करने का तरीका होना चाहिए। आप जरा सोचिएगा कि क्या मुझे संस्कृत आता है, क्या मुझे हिंदी आता है, क्या मुझे इंग्लिश आता है। तो आप में से जो मैक्सिमम लोग होंगे सो अपने लैंग्वेज 1 में किसको लेंगे, तो लैंग्वेज 1 में वो मैक्सिमम लोग लेंगे हिंदी को। अब जिनका उर्दू बेहतर होगा सो उर्दू ले सकते हैं। तो जो आपका बेहतर है, जिस भाषा का आपको बात समझ में आ रहा है, अभी मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूं और आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, इसका अर्थ हुआ कि आपका हिंदी बेहतर है। तो लैंग्वेज 1 में क्या करिएगा, हिंदी को सिलेक्ट कर लीजिए। बात रहा लैंग्वेज 2 का, तो लैंग्वेज 2 में आप में से बहुत सारे मित्र होंगे जिनका संस्कृत नीलबट्टा सन्नाटा होगा, उनका संस्कृत हम नहीं पढ़ेंगे, परंतु वो सुने होंगे भाई संस्कृतो कमजोरे है, इंग्लिशो कमजोरे है, छोड़ो हटाओ, इंग्लिश तो एकदम माथा में घुसबे नहीं करता है, संस्कृत ले लेते हैं। इस चक्कर में वो गलती कर देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप सुबह में उठते होइएगा, अब बाबू सोना वाला हाल होगा, तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट तो अवश्य करते होइएगा, हाय हेलो भी करते होइएगा। तो आप कहीं ना कहीं अपने दैनिक जीवन में इंग्लिश का शब्दों का उपयोग करते हैं, परंतु संस्कृत जो है सो आपके घर में जब पंडित जी आते होंगे पूजा पाठ कराने, वही थोड़ा बहुत उपयोग करते होंगे, वरना आजकल पंडित जी सब हिंदी में कथा सुना देते हैं, समझे। तो संस्कृत आपको सोच समझ कर लेना है। सिर्फ इंग्लिश के डर के वजह से संस्कृत का सिलेक्शन नहीं कीजिएगा। वो आपका आत्म जो आपका कहे कि नहीं
मैं संस्कृत पढ़ सकता हूं। आपके इस कॉम्बो क्लास में दोनों अवेलेबल रहेंगे, संस्कृत भी अवेलेबल रहेंगे, हिंदी भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा। और फॉर्म भरने से पहले दोनों क्लास को कीजिएगा और जो आपको समझ में आएगा वही लीजिएगा, किसी के कहने पे कुछ नहीं लेना है। क्योंकि इस बार जिनका भी ये स्कोर कम है उनका भाषा जो है अच्छे से ले लिया। 60 नंबर में किसी का 10 गो आया है, किसी का 15 आया है। जिनका भाषा में पकड़ नहीं होगा उनका स्कोर बेहतर नहीं आएगा। तो भाषा को बड़ा ही सोच समझ के लीजिएगा। तो लैंग्वेज 2 में या तो आप उर्दू लीजिए, नहीं तो इंग्लिश लीजिए, और नहीं तो संस्कृत लीजिए। ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है। परंतु आपके इस कॉम्बो क्लास में हम लोग को उर्दू नहीं आता है, ना हमको, ना बिट्टू सर को, ना अक्षय सर को। तो उर्दू की अभाव है। उर्दू के अलावा सारे विषय आपके इस जगह पे होंगे। यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर हो गया। आपने पांचों विषय का सिलेक्शन कर लिया, ये सारा कुछ क्लियर। 5 गो विषय पढ़ना है। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 कैसे लेंगे सो भी क्लियर। आपको पेपर 1 पेपर 2 कैसे लेना वो भी क्लियर। अब अपना अगला पॉइंट क्या था, कितने मार्क्स का होता है, क्लियर हो गया। समय भी हो गया, निगेटिव मार्किंग हो गया। अब यहां तक में तो कोई समस्या आपको नहीं होगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। यहां तक में आपका कोई समस्या नहीं होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं, एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर इसका सिलेबस किस प्रकार का होता है। सिलेबस कहने का आपका आशय हो गया कि आपका जो विषय है उसका भाई रूपरेखा कैसा होता है। तो देखिए, पांचों विषय में ना जो पैटर्न होता है प्रश्न का, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप सीडीपी को पकड़िए, इसको बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के नाम से जानते हैं। इसमें जो आपका 30 नंबर का क्वेश्चन होगा, 30 नंबर का जो आपका क्वेश्चन होगा, इस 30 नंबर में आपका बंटवारा होता है। 15 गो रहेगा कंटेंट, अब 15 गो रहेगा पेडागोजी। अब आप कल होके पूछते कि गौरव ये कंटेंट का होता है, पेडागोजी का होता है, पते नहीं है, इसको भी समझिए। M5 क्वेश्चन छोड़ दी थी, कोई बात नहीं है। अब देखिए, कंटेंट का मतलब हुआ कि जो हम लोग सीडीपी के अंदर में टॉपिक पढ़ते हैं ना, जैसे कि पढ़ते हैं जीन पियाजे के बारे में, जैसे कि पढ़ते हैं वाइगोस्की के बारे में, कोहलबर्ग के बारे में, एरिक एरिक्सन के बारे में, एल्बर्ट बेंडूरा के बारे में, राइट। उसके बाद गार्डनर के बारे में। ये सब जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हो गए, उन्होंने अपने थ्योरी को दिया है और उनके थ्योरी से जो डायरेक्ट प्रश्न होता है दैट्स कॉल्ड कंटेंट, उसी को हम लोग कंटेंट के नाम से जानते हैं। अब पेडागोजी कहने का आपका आशय हो गया कि एक प्राथमिक विद्यालय में सलोनी सिंह नाम की शिक्षिका है, वो अपने कक्ष 2 में बच्चों को समावेशी वातावरण प्रदान करना चाहती है। वे निम्न में से किस प्रकार के कार्यों को कर सकती है। अर्थात यहाँ पे वो आपके बौद्धिक क्षमता को चेक करने की कोशिश कर रहा है कि आपका बौद्धिक क्षमता कैसा है। उस आधार पे आपके 4 ऑप्शन रहेंगे। सीटेट का खेल बड़ा अजीबा है मेरे दोस्त। होता क्या है कि चारों ऑप्शन लगेगा। जैसे होली में हम लोग जाते हैं ससुराल वगैरह, मैं भी भैया ससुराल में गया था होली के टाइम में, तो देखे भैया के साली सब पूरा अबीर लगाई हुई थी। अब चारों का चेहरा जो है एक के रंग का लग रहा था। हमको समझ में नहीं आया कि बड़ी कौन है, छोटी कौन है, बीच वाली कौन है। क्यों? क्योंकि अबीर और रंग के कारण मैं चेहरा पहचान नहीं पाया। उसी प्रकार से जो सीटेट के आपके ऑप्शंस होते हैं, वो चारों ऑप्शन आपको लगेंगे सही। अभी अभी जो आप में से जितने भी मित्र ने एग्जाम दिया होगा, उनके साथ ऐसा घटना घटा होगा। चारों ऑप्शन लगेगा सही और उसी में कोनो एगो पे टिक मारिएगा, आंसर की मिला रहे होइएगा, तो वो तो आंसर नहीं है। ऐसा घटना घटा होगा। इसी घटना को आपके साथ न घटे, मैं क्या करता हूं, तो मैं इसी घटना को आपके साथ न घटे, इसी के लिए मैं बेसिक मैथ क्लास करवाता हूं। बेसिक मैथ जो आपका क्लास है, ये सिर्फ एक गणित नहीं है, ये अपने आप में एक आपका इमोशन है, जहां पे हमारा झगड़ा भी होता है, हमारा गुस्सा भी होता है, प्रेम भी होता है, मोहब्बत भी होता है, और साथ में पढ़ाने का तरीका जो है सो पेडागोजी टाइप का होता है, शिक्षण शास्त्र टाइप का होता है। आप में से कुछ मित्र हमारे बेसिक मैथ वाले भी होंगे, वो अपने दिल से रिव्यू बता सकते हैं। दो आपका नॉर्मल गणित जो आप अपने जीवन में पढ़े हैं सो नहीं, इस बेसिक मैथ का आधार ही अलग है।
इस आधार पे आपका जो लॉजिक लगाने का तरीका होता है सो और ब्रॉड होता है। आप चार ऑप्शन में से ऑप्शंस को आप छांट पाते हैं, और जब आप दोनों चीजों को मेरे ही द्वारा कीजिएगा, मेरे ही भाषा को सुनिएगा, तो आप और बेहतर तरीके से ऑप्शंस को छांट पाइएगा। इसीलिए मैं सदैव कहता हूं कि अगर आपने कॉम्बो प्लस बेसिक मैथ कंटिन्यू लेवल पे क्लास किया, ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्वाइन करके छोड़ दीजिए, दोनों क्लास को अगर आपने प्रतिदिन कर लिया, जितना भी क्लास हुआ है उतना आपने प्रतिदिन कर लिया, तो आपका सीटेट का रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। आज ही मैंने बेसिक मैथ में टेस्ट लिया, उसमें से बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जिनका नंबर आया है 10 से नीचे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्लास ज्वाइन तो किया परंतु क्लास नहीं किया। अगर मान लीजिए मैंने अभी आपको लैंग्वेज के बारे में समझाया, आपने लैंग्वेज 1 में लिया संस्कृत और जाके एग्जाम में आप रंग दिए हिंदी, तो क्या गौरव वर्मा की गलती है? बताइए आप ही लोग। तो ये लॉजिक आपके ऊपर में डिपेंड करता है। तो सिर्फ क्लास से काम नहीं चलेगा मेरे मित्र। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं सो आज इस क्लास में आए हैं, कल अब्सेंट रहेंगे, फिर परसों आएंगे 4 दिन गायब हो जाएंगे, मौसा है, मौसी है, ये है, वो है, विभिन्न प्रकार के रिश्तेदारियों में फंसे रह जाएंगे, तो कहां से रिजल्ट निकल कर आएगा? तो जो जितना क्लास का आपका होमवर्क रहे उससे आपको अवश्य कंप्लीट करना है। तो सिलेबस में क्या हुआ, हर विषय का आपका क्या होता है, अलग अलग आपके कंटेंट होते हैं और पेडागोजी होता है। चाहे वो सीडीपी हो, चाहे वो आपका मैथ हो, चाहे वो आपका ईवीएस हो, चाहे वो आपका लैंग्वेज 1 हो, चाहे वो आपका लैंग्वेज 2 हो, इस पांचों सब्जेक्ट में जो है सो आपका क्या है, सभी में 15 नंबर के कंटेंट, 15 नंबर के पेडागोजी, 15 नंबर कंटेंट, 15 नंबर का आपका कंटेंट और 15 नंबर का आपका पेडागोजी। इस पांचों विषय में आपका जो पैटर्न होता है सो पैटर्न यही होता है, 15 गो कंटेंट रहेगा, 15 गो पेडागोजी रहेगा, 15 गो कंटेंट, 15 गो पेडागोजी, 15 गो कंटेंट और 15 गो पेडागोजी। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लैंग्वेज वाला, आपने डिलीट किया होगा, बीएड किया होगा, तो जो आपने हिंदी का शिक्षण शास्त्र पढ़ा है ना वही पढ़ना है। आपने डिलीट में पढ़ा होगा गणित का शिक्षण शास्त्र, वही आपको मैथ में पढ़ना है। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में पर्यावरण का शिक्षण शास्त्र, F10 आपका विषय था, वही आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज में पढ़ना है। आपने डिलीट में पढ़ा होगा प्याजे के थ्योरी को, वाइगोस्की की थ्योरी को, ये सारा कुछ आपका नीरोदेही का आपने पढ़ा होगा, समावेशी पढ़ा होगा, अर्जन पढ़ा होगा, अधिगम पढ़ा होगा, ये सारे आपके सीडीपी के टॉपिक है। तो अगर आपने डिलेड में जमकर मेहनत किया है तो आपका 60-70% तो ऐसे ही कंप्लीट हो गया। बेसिक मैथ क्लास में किसका नंबर 1 है पता नहीं मोनू जी, वो कल पता चल पाएगा। ठीक, ये सारा कुछ आप समझ गए। तो ये आपकी सिलेबस की क्या हो गई, रूपरेखा हो गई। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आपके क्लास को लेकर कि आपकी क्लास जो है सो किस प्रकार से चलेगी और हमारा पढ़ाने का तरीका क्या होगा, उसे देखिए। और अभी अक्षय सर भी आएंगे और आपको बताएंगे, वो आपके साथ संस्कृत विषय को डील करेंगे और यूट्यूब पर संस्कृत और इंग्लिश बोथ को डील करेंगे। वो किस प्रकार से क्या करेंगे वो भी सुन लीजिए। और मैं आपको बताता हूं जो आपका यहाँ पे अभी फिलहाल क्लास चलेगा, क्योंकि अभी तक आपके सीटेट का ना ही फॉर्म आया है और ना ही सीटेट का आपका रिजल्ट आया है, इसलिए अभी हम लोग का क्लास सोमवार से अर्थात मंडे टू फ्राइडे चलेगा। सोमवार से शुक्रवार तक आपकी क्लास चलेगी। मंडे टू फ्राइडे आपका, मंडे टू फ्राइडे आपका क्लास चलेगा। फिलहाल आपका टाइमिंग जो है सो 4:30 ही रहेगा, क्योंकि 3:15 पे आपका यूट्यूब पर क्या रहता है, बीपीएससी का क्लास रहता है। ऐसा दुनिया में कोई टाइम ही नहीं बना है जहां पे 100% मित्र कहे कि मुझे इस टाइम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए फिलहाल आपके कॉम्बो क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा, 4:30 बजे ही रहेगा। जिनको भी इस समय में समय नहीं मिल पाता है, नहीं पढ़ पाते हैं, पुष्पा जी आपके मैसेज को हम देख रहे हैं, जो भी नहीं पढ़ पाते हैं वो बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे। अगर रिकॉर्डिंग के बाद भी उनके मन में डाउट रहेगा तो डायरेक्ट मुझे कॉल करेंगे और आपको डायरेक्ट गौरव समझाएगा, एक होम ट्यूटर की तरह। जिस प्रकार से हमारे घर पे आते हैं टीचर पढ़ाने बच्चों को होम ट्यूशन की तरह, उस तरह से मैं आपको फोन पे भी बता दूंगा। तो समय की जो पाबंदियां होती हैं, जो समय का आपका समस्या होता है, कोई भी टाइम हम दुनिया का रख देंगे, उन तमाम समय में आप में से 100% लोग एग्री नहीं कीजिएगा।
कोई ना कोई ऐसा होगा ही जिसको प्रॉब्लम होगा। तो हर किसी को तो हम लोग खुश नहीं रख सकते हैं, वो समस्या है। इसीलिए जिनको भी 4:30 में समय नहीं मिले, चाहे कॉलेज हो, चाहे उनका कोचिंग हो, चाहे उनका स्कूल हो, चाहे उनको खाना बनाना हो, स्वामी जी को चाय देना हो, दुनिया का A to Z जो भी समस्या हो, उस समस्या को साइड में रखिए। कुछ पाने के लिए अपने समस्या से हटना पड़ता है, अपने कंफर्टेबल जोन को छोड़ना पड़ता है। ऐसे ही मैडम काम नहीं चलता है, चाहे सर काम नहीं चलता है। कुछ पाने के लिए आपको कष्ट करना पड़ेगा। 6 महीना कष्ट कर लीजिए, आपका परिणाम आपके पास में रहेगा। वरना एसी में सोना सबको पसंद है, जब जाइएगा बाहर निकलिएगा तो पानी पानी हो जाइएगा। इसीलिए समस्या के साथ में लड़िए, समस्या को देख के डरना नहीं है। अपने सोच को, अपने मंजिल को आसमान की तरह रखिए और अपने समस्या को ऐसा रखिए कि पाताल के अंदर भी घुस जाएंगे ना तो समस्या से टस से मस नहीं होंगे, अपने काम को करेंगे। और मैं तो आपका मित्र हूं, जो आपको डाउट होगा आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। 5 बजे नहीं कर सकते हैं, 6:30 से यूट्यूब पे क्लास रहेगा। हर एक टाइम आपका फिक्स होता है मैडम। फिलहाल अभी जो आपका क्लास स्टार्ट होगा यही टाइम होगी 4:30 बजे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, आगे बढ़िए। आपका मैं गौरव जो हो गया सो आपको मैं पढ़ाऊंगा, पूरा 90 नंबर की तैयारी मैं करवाऊंगा। 90 नंबर कहने का आपका अर्थ हो गया आपके सीटेट के संपूर्ण पेडागोजी को, आपके गणित को, आपके हिंदी के पेडागोजी के अलावा आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज का पेडागोजी, अर्थात 90 नंबर की तैयारी मैं करवाऊंगा। सप्ताह में फिलहाल अभी आपका 5 डेज क्लास होगा। मंडे टू वेडनेसडे हम लोग प्लान बना लेते हैं, आपके साथ में हम लोग टाइम टेबल शेयर कर देंगे। मंडे टू वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर आपका फ्राइडे। इस तरह से आपके क्लास का रूपरेखा रहेगा। पूरा टाइम टेबल आपके इस कॉम्बो क्लास में क्या लग जाएगा, उसका आपका जितने भी एक्स्ट्रा चीज होता है ना, वो सारा आपका डेमो क्लास में आपको दिखेगा। राइट, मैं सारा टाइम टेबल आपको शेयर कर दूंगा। शुरुआत के शुरुआती क्लास में हर दिन आपको पीपीटी जो पहला रहेगा उसमें आपके क्लास का टाइम टेबल ही रहेगा, वो आपको मिल जाएगा। जितनी भी क्लासेज होगी सारा आपको पीपीटी, सारा का पीडीएफ, सारा का रिकॉर्डिंग वीडियो, हर एक चीज मिल जाएगा। और इस बार जो हम लोगों का पढ़ने का तरीका रहेगा सो हम लोग टॉपिक के थ्रू चलेंगे, अर्थात एक एक टॉपिक को हम लोग इसके अंदर में पढ़ेंगे। जहां पे आपका फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि सीडीपी में अगर आपको 30 टॉपिक पढ़ना है, मैं वो भी सिलेबस अभी आपका अपडेट करता हूं, जहां पे आपके विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक हैं, आपके पेडागोजी हैं, वो सारा चीज आपका यहीं पर होगा। बेसिक मैथ क्लास कितने बजे से होती है? 2 बजे से होती है, दोपहर में। सीडीपी का सिलेबस जो है, जहां पे आपके जीन पियाजे हो गए, वाइगोस्की हो गए, कोलबर्ग हो गए, कोलर हो गया, स्किनर, पावलव, उसके बाद बेंडूरा, एरिक एरिक्सन, हावर्ड गार्डनर, समावेशी शिक्षा, लिंग, जेंडर, समुदाय, समाज, अधिगम, अर्जन, ये सारे टॉपिक के एक एक थ्योरी को हम लोग, वृद्धि एवं विकास हो गया, अनुवंशिकता एवं वातावरण हो गया, इन तमाम टॉपिक को हम लोग देखेंगे और टॉपिक पे आधारित प्रश्नों को हम लोग करेंगे। अर्थात आपके इस बार कॉम्बो क्लास में सारा थ्योरी होगा और थ्योरी के साथ उसका एमसीक्यू होगा। और जो अगर हम लोग बात करें यूट्यूब का, तो यूट्यूब पे 6:30 बजे क्लास होगा, जहां पे विभिन्न प्रकार के टॉपिक को हम लोग सीधा उठाएंगे और उसका प्रैक्टिस करवाएंगे। तो दोनों को कंबाइन करके पढ़ लिए तो समझिए कि सीटेट आपका पार हो गया। राइट, तो ये था संपूर्ण प्लानिंग। बाद बाकी हम लोग क्लास को स्टार्ट कर देंगे। अब आपके अक्षय सर आएंगे, आपके साथ में डिस्कस करेंगे। आपके अगर नजर में कोई भी आपके मित्र हो तो मैं इस प्रकार से अभी शेयर कर दूंगा। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे आपका क्लास होगा। आज आपका शुक्रवार है, अगर आप लोग चाहते हैं ऑफलाइन भी क्लास करना तो आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं। सर मेरा सीडीपी तो बस कोई बात नहीं है। पलतू सर नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल सभी सर दिखेंगे। पटलू सर नहीं दिख रहे हैं, पटलू नाम नहीं है उनका, उनका नाम बिट्टू है, बेचारे अभी अपने घर में व्यस्त है, नहीं आए हैं। ठीक, तो अभी आपके अक्षय सर आ रहे हैं, आपके साथ में डील कर लेंगे वो कैसे वो संस्कृत को पढ़ाएंगे, उनकी भी बात सुन लीजिए, फिर हम लोग कनेक्ट होते हैं। आपकी क्लासेस का शेड्यूल, पहला क्लास आपका सोमवार 4:30 बजे, फिलहाल टाइमिंग आपका यही रहेगा, इसी टाइमिंग पे आपको कनेक्ट होना है। राइट, चलिए फिर आगे की बात अक्षय सर की जुबानी। चलिए, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? बिट्टू सर के बारे में नुसरत फातिमा जी कमेंट कर रहे हैं। बिट्टू सर अभी नहीं है अवेलेबल, कोई बात नहीं है।
चलिए, कैसे हैं आप लोग? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए। बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, बहुत सारे लोगों के लिए मैं नया चेहरा हो सकता हूँ। मैं जस्ट थोड़ी देर में सामने आपके आ रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। बताइए, और कोई समस्या है? यस सर, थोड़ा सा जो है पेन ड्राइव जो है वहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, मुझे जो बताना है उसके लिए। तब तक जो है हम लोग बात करते, बताइए कैसे हैं आप लोग? कितने सारे लोग इस बार फर्स्ट टाइम देने वाले हैं सीटेट, वो कमेंट करके बता सकते हैं। कितने ऐसे लोग हैं, वन लिख सकते हैं या फर्स्ट लिख सकते हैं? कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस बार दिसंबर में जो एग्जाम होना है सीटेट का, उसको एग्जाम देना है? ईवीएस बिट्टू सर पढ़ाएंगे, अपने लोग आपस में बोल रहे हैं। ठीक है सलोनी जी, मैं भी बिट्टू सर को चलिए, किसी का नाम जो है उपनाम नहीं लेना चाहिए, पतलू सर हो या फिर कोई भी सर हो, ठीक है ना। बिट्टू सर ही प्यारा नाम है, बिट्टू सर नाम लीजिए आप। ठीक है सर जी, रिप्लाई दीजिए। किस बात का रिप्लाई? रिप्लाई जो है, उर्दू का भी टीचर नहीं है, इसलिए जो है नुसरत जहां जी आपका रिप्लाई नहीं मिल रहा था। उर्दू का फिलहाल हम लोग के पास कोई टीचर नहीं है, तो आपके नज़र में कोई होंगे तो बता सकते हैं सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, सबसे पहले मैं अक्षय आप सभी का स्वागत करता हूँ एप्लीकेशन के लाइव सेशन में। ठीक है, आज सब कुछ तो ऑलरेडी आप लोग से डिस्कस कर ही ले गया है। मेरा नाम अक्षय है, जो लोग भी नए हैं अच्छे हैं सर, मैं भी अच्छा हूँ। तो मेरा नाम अक्षय हुआ, मैं आप लोग को जो है कॉम्बो क्लासेज में संस्कृत बताने वाला हूँ, संस्कृत पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो संस्कृत का हम लोग जो है सिलेबस जो है एक बार हम लोग समझ लेते हैं। ऑलरेडी जो है आप लोग सारा कुछ जितना समझना चाहिए था आपका ऑलरेडी जो है गौरव वर्मा सर आपको समझा दिए हैं। चाहे आपका सिलेबस हो, चाहे फिर पॉजिटिव निगेटिव मार्किंग हो, एवरीथिंग मैंने देखा है, आपका सारा कुछ डिस्कस ऑलरेडी हो गया है। और ये सब चीज़ जो मैं आपको संस्कृत के बारे में बताता हूँ, जब क्लास स्टार्ट होगा तो फर्स्ट क्लास में फिर से मैं डिस्कस करूंगा इसको। फिलहाल हम लोग डिस्कस ये कर लेते हैं सिलेबस। मेरा सेकेंड है, अच्छा मैंने तो कमेंट देखा ही नहीं, बहुत सारे लोगों का फर्स्ट है। अनु कुमारी जी का फर्स्ट है, बहुत सारे लोगों का फर्स्ट है। सेकेंड बार चले, नुरुस साभा जी का भी फर्स्ट है, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम लोग जो है फर्स्ट वाले हैं, मुझे लग रहा है। शिवान शुभम, सब लोग फर्स्ट वाले हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर सेकंड वाले फर्स्ट वाले हैं तो जिसका भी है भगवान से मनाइए कि आपका ये लास्ट ही हो, क्योंकि आप सबका जो है कोशिश करना है कि नंबर जो है 110 नंबर मिनिमम आए। ठीक है ना, मिनिमम 110 नंबर का जो है सोचना है आप लोगों को। तो कोशिश कीजिए करना है कि आपका लास्ट ही हो, आगे देने की जरूरत ना पड़े। मैं पहली बार सीटेड दूंगे सर, नुसरत जहाँ जी। ठीक है, नुरूज साहब मेरा फर्स्ट, मैक्सिमम लोग फर्स्ट टाइम से, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं संस्कृत पाठ्यक्रम, संस्कृत का जो है सिलेबस है, कैसे हम लोग क्या देखने वाले हैं। और संस्कृत में जो है इस बार पिछला जो बैच था उसमें बहुत सारे लोग का जो है 23 भी है, बहुत सारे लोगों का 27 भी है, तो क्वेश्चन का जो है इस बार लेवल थोड़ा सा अच्छा था। ठीक है, मतलब ग्रामर जो है इस बार देखा है मैंने, पिछले बार जो है ग्रामर आपका उतना अच्छा नहीं पूछा गया था, बट इस बार जो है ग्रामर जो है संस्कृत में 3-4 नंबर का संस्कृत ग्रामर आपसे पूछ दिया गया हुआ है। तो क्या कैसे है हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं सेकेंड बार। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। मैक्सिमम लोग जो है गीतांजलि जी, जिसका नाम नहीं ले पाए होंगे उसके लिए सॉरी, क्योंकि कमेंट जो है काफी फास्ट होता है। तो मैक्सिमम लोग फर्स्ट है, ये पता चल गया है। सर आप ये बता दीजिए क्या लीजिए जाए, संस्कृत या इंग्लिश? चलिए, इस मैटर पे क्या ही बात करें, लंबा चला जाएगा। अगर मेरे से पूछिएगा, ठीक है मेरे से पूछिएगा तो वही बात है, डिपेंड करता है आपका। अगर सामने होते तो बता पाते कि हाँ आपको कितना नॉलेज किस चीज का है। बेसिक इंग्लिश अगर आता है तो इंग्लिश मुझे लगता है ज्यादा आसान है, ठीक है ना। अगर मेरे से पूछा जाए, राधा शर्मा जी, अगर इस दोनों में ऑप्शन आपको मिलता है, आप कहाँ से हो? नूर शर्मा। चलिए, आप लोग आपस में बात कर रहे हैं, सर जी आप बता दीजिए। ठीक है, शिखा शर्मा जी भी यही बात बोल रहा है, राधा शर्मा भी यही बात बोल रहा है। तो अगर बात लीजिए थोड़ा भी स्कूल में अगर बेसिक मैथ बोले, इंग्लिश अगर समझ में है, बेसिक चीज आपको पता है, तो मेरे हिसाब से अगर इस दोनों में अगर चुनना होगा, इस दोनों सब्जेक्ट में, तो इंग्लिश थोड़ा सा मुझे आसान लगता है और क्वेश्चन भी आसान पूछा जाता है। बाकी सोच विचार के ये चीज फैसला करना है, अभी बहुत सारा ज़्यादा टाइम है, आप जो है सोच सकते हैं। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं है। तो सबसे पहले खुद का डिसीजन होना चाहिए। वही बात है कि हमको पता है कि इंग्लिश मेरे लिए आसान है, हो सकता है आपके लिए संस्कृत आसान है, तो उतना जल्दीबाजी नहीं है। आपको सिंपल सा यही करना है कि इंग्लिश का भी क्वेश्चन देख लीजिए, संस्कृत का भी क्वेश्चन देख लीजिए, सेम साल का 2023 का भी क्वेश्चन आपको पता चल गया होगा, और 2022 का देख लीजिए। ठीक है, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है आप पे। सबका जो है अपना अपना स्किल्स होता है, सबका जो है आपका अपना अपना आईक्यू लेवल होता है। किसी का 90 होता है, किसी का 100 होता है, किसी का 160 होता है। तो समझ रहे हैं ना, तो ये डिसीजन खुद का होना चाहिए। तो इसको जो है सोच विचार के लेना है। सबसे अच्छा तरीका यही है, मैं बेस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन लेना है आपको, और 2 क्वेश्चन लीजिए, एक संस्कृत का लीजिए और एक लीजिए इंग्लिश का। एक नहीं, आप 5-6 देखिए। ठीक है, 5-6 सेट देखिए प्रीवियस ईयर का, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कम से कम संस्कृत में क्या पूछ रहा है, समझ आ रहा भी रहा है कि नहीं आ रहा। भले आपको उसका सोल्यूशन नहीं पता है, संस्कृत में जो गद्यांश ही पढ़ेंगे, क्या आपको समझ में आ रहा है? इंग्लिश में जो आप गद्यांश ही पढ़ रहे हैं, आपको जो समझ में ही आ रहा है, जो आपको बेहतर अच्छा समझ में आ जाए, मान लीजिए 6-7, यही बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से। जो लोग भी सुन रहे हैं,
5 देखिए संस्कृत का पैसेज, देखिए 5 आप देखिए इंग्लिश का पैसेज, और जिसमें आपको जो है गद्यांश समझ में आ जाए, मतलब पैसेज समझ में आ जाए मोटा मोटी, हाँ ये कह रहा है, उसको जो है आंख बंद करके आप ले सकते हैं। अगर मेरे से पूछते हो तो मेरा यही सजेशन है, मेरा यही सलाह है, ठीक है राइट। अब हम लोग चलते हैं संस्कृत की तरफ। जो मैं आपको देखने वाला हूँ, संस्कृत का सिलेबस है क्या है आपका, और पाठ्यक्रम क्या है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, राइट। चलिए, बाकी कोई बात होगा तो नंबर है ही आप लोग के पास, गौरव वर्मा सर का 8789 वाला, उस नंबर पर कॉल कीजिएगा, हम लोग जो है अवेलेबल है। कॉलिंग का भी टाइमिंग है, सब आप लोग को पता होगा। ये जो है हम लोग का क्या है, पेडागोजी, संस्कृत का पेडागोजी आप लोग को पता होगा। जो लोग भी नए हैं उनके लिए 15 नंबर जो है आपका रोल प्ले करता है, 15 नंबर का जो है आपसे पूछा जाएगा। हर साल आपका ये जो है फिक्स रहता है। ये जो 15 मार्क्स दिख रहा है आपका, 15 मार्क्स का क्या पूछा जाएगा, पेडागोजी। तो हम लोग पहले पेडागोजी देख रहे हैं, पेडागोजी जो कि ऑलरेडी आप लोग पढ़ के आए होंगे, और सीडीपी वगैरह जो गौरव शर्मा बोले हैं आपको, वो आपको बताने वाले हैं। तो 15 नंबर का जो है आपको बहुत सारा चीज जो है, आपको सीडीपी पढ़िएगा, हिंदी पढ़िएगा, उसी से आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है इसका। तो पेडागोजी में जो है आपको सिलेबस जो दिख रहा है, यही जो है आप लोग का क्या है, सिलेबस है। संस्कृत का है, इधर आपका संस्कृत है, इधर आपका क्या है, हिंदी है। लास्ट ईयर जो हम लोग ने बैच लिया था, तो हम लोग ने क्या किया था, पेडागोजी का सिर्फ क्वेश्चन के माध्यम से, चाहे यूट्यूब हो या फिर आपका एप्लीकेशन हो, दोनों जगह हम लोग ने क्या किया था, क्वेश्चन के माध्यम से उसका सॉल्यूशन बताए थे, एक एक ऑप्शन को समझाए थे, और थ्योरी भी डिस्कस किए थे उसमें। बट इस साल हम लोग ने प्लान किया है एप्लीकेशन पे, कॉम्बो बैच में जो भी लोग हैं, हम लोग थोड़ा सा थ्योरी भी पहले डिस्कस कर लेंगे, और उस पर आधारित क्वेश्चन को भी करेंगे, फिर जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को जो है, मिक्स क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। इतना बात क्लियर है, समझ में आया? इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया है ना। तो 15 नंबर का पेडागोजी है, तो संस्कृत में सिलेबस है पहला आपका जो है, देखिएगा सिलेबस आप, तो शिक्षणम अधिग्रहणम बोलते हैं। च तो आपको पता है, हम लोग एक क्लास में डिस्कस करेंगे, च मतलब और। अगर उधर समझ में नहीं आएगा तो हिंदी तो सबको समझ में आ रहा होगा, हिंदी को देख लेंगे हम लोग। अधिगम और क्या है आपका, अर्जन है। ये जो है आपका पहला चैप्टर है संस्कृत के अंदर, और सारा का सारा हम लोग को करना है। यहाँ पे 8 चैप्टर दिख रहा है ना, सारा का सारा हम लोग को करना है, अगर हम लोग को 15 नंबर लाना है, और हम लोग को डेफिनेटली 15 नंबर ही लाना है, ठीक है। वही तो सोच रहे हैं, बिल्कुल जो चीज बताए हैं उस चीज को जो है आप प्रैक्टिकल करके देखिए, आप उसी चीज को डिसाइड कीजिए, ठीक है। दूसरा से पूछ के नहीं करना है, या दूसरा को देख को भी नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड है हम लोग का क्या है, भाषा शिक्षण से सिद्धांत है, मतलब जो है भाषा शिक्षण के सिद्धांत है, इसको हम लोग जो है डिटेल में, जब हम लोग का क्लास संस्कृत शुरू होगा तो डिस्कस करेंगे। तीसरा क्या है आपका, भाषा कौशलम, मतलब भाषा का कौशल, उसमें जो है किस टाइप से लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज में क्या क्या होता है, राइटिंग होता है, रीडिंग होता है, लिखना होता है, बोलना होता है, सुनना होता है, इस सब चीजों को भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, और क्वेश्चन को भी करने वाले हैं। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। अब तीसरा हम लोग जो है कुछ आजकल जो है, हम लोग व्याकरण भी लास्ट में हम लोग ज्यादा नहीं फोकस किए थे, ठीक है ना। लास्ट टाइम हम लोग फोकस नहीं किए थे ज्यादा ग्रामर पे, बट 3-4 नंबर ग्रामर है, तो हम लोग इस सेशन में ग्रामर को भी देखेंगे। और ग्रामर का क्या जो भूमिका है वो है आपका 5वां, हम लोग देखें तो भाषा का विविधता जो है क्या है, वो चैप्टर का सारा नाम है। इसके बाद उपसाधन जो है, सहायक सामग्री होता है, जैसे हम लोग टीचिंग करते हैं, या फिर आप लोग भी फ्यूचर में जो है टीचर बनने वाले हैं, और जब टीचिंग कीजिएगा तो सहायक सामग्री क्या होता है, सहायक सामग्री वही होता है जो कि आपको पढ़ाने में हेल्प करता है। जैसे ये क्या है, पेन है, सहायक सामग्री है। जैसे मान लीजिए ये भी पेन है, तो सहायक सामग्री है। जो भी बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज किया जाता है वो क्या है, आपका सहायक सामग्री है। ये क्या है, आपका ब्लैक बोर्ड है, ठीक है ना। इसको तो स्मार्ट बोर्ड बोलेंगे, डिजिटल बोर्ड बोलेंगे, बट ब्लैक बोर्ड होता है। ब्लैक बोर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, एक टीचर का जो है बेस्ट फ्रेंड भी बोला जाता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम लोग जो है इस चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका उपयात्मक शिक्षण है, मतलब या फिर उपराचक शिक्षण बोलते हैं, उपराचात्मक शिक्षण है, उसको देखेंगे। मूल्यांकन भी जो है सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे। जब पढ़ाई लिखाई हो जाता है तो बच्चों का मूल्यांकन भी किया जाता है। जैसे आप लोग का भी मूल्यांकन होगा कि महीना में आपका टेस्ट होगा, कितना पढ़े हैं, उसमें कितना नंबर आ रहा है, तो हर सब्जेक्ट का आपका टेस्ट होगा। आपका संस्कृत का भी मंथली टेस्ट भी आपका हमेशा होते रहेगा, होमवर्क भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज इस क्लास में आपका होगा। तो ये जो है आपका 15 नंबर का है, और आप लोग को जो है इसमें कम से कम 14 नंबर लाना है, ये आपको टारगेट लेकर चलना है, ठीक है। सो हम लोग जो है पूरा का पूरा कवर करेंगे, और थ्योरी भी देखेंगे, और प्रश्नों के माध्यम से भी देखेंगे, और जितना भी क्लास नोट्स है आपको एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका किसका, पेडागोजी का। और ये भी जो है आपको आज जो है क्लास खत्म होने के बाद ये भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से यस और नो बताइए। हसीमा सिंह जी, सर आप संस्कृत का बेसिक ग्रामर पढ़ाते हैं। बेसिक चीज जो देखिए, जो चीज जरूरत है, जो चीज रिलेवेंट है, उसको जो है बिल्कुल बताएंगे। समझ रहा है, जो भी चीज आपके लिए रिलेवेंट है, उससे संबंधित है, आपका एग्जाम में आने वाला है, या फिर आपके लिए हेल्पफुल है संस्कृत को समझना, तो उन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ।
एक हम लोग देख लिए हैं, अभी जो आप कमेंट आया था तो फिर से हम लोग वही चीज है, इसी से संबंधित हम लोग को आ गया। अब जो है 15 नंबर तो निकल गया। अब आप लोग को पता है कि 30 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है, 15 नंबर तो आपका जो है निकल गया। अब 15 नंबर और भी है, संस्कृत में 30 नंबर नहीं। पटना में आज भी संस्कृत बोला जा रहा है, पाटलिपुत्र में। हाँ बिल्कुल, बेसिक से आपका सब कुछ रहेगा और कंप्लीट सिलेबस हम लोग देखने वाले हैं। अब आते हैं ग्रामर जो बोल रहे थे, ग्रामर में जो है बेसिक बेसिक चीज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, एक बार ग्रामर को भी देख लेते हैं। ग्रामर में जैसे सबसे पहले जो हम लोग क्लास होगा गद्यांश ही हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो है महत्वपूर्ण वर्ड है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। और इस बार मैंने कुछ और भी प्लान किया है, आगे हम बात करते हैं कि महत्वपूर्ण शब्द जो है, जैसे क्या हो गया आपका अहम मतलब क्या हो गया, मैं हो गया, तो मतलब क्या हो गया, तुम हो गया, युवा मतलब क्या हो गया, तुम लोग हो गए। ठीक है, तो कुछ बेसिक वर्ड्स है, अश्व मतलब घोड़ा हो गया, गौ मतलब गाय हो गया, ठीक है, कुकड़ा मतलब कुत्ता हो गया। तो कुछ बेसिक वर्ड है जो कि आपका ऑलरेडी जो है प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, और मैं उन सारे वर्डों को भी कलेक्ट कर रहा हूँ जो 4-5 साल में आया हुआ है। ठीक है, उसको भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसेज समझने में आपको हेल्प करेगा, गद्यांश समझने में हेल्प करेगा, तो उन सारी चीजों को हम लोग जो है करेंगे। तो ये है आपका क्या महत्वपूर्ण शब्द, क्योंकि ये शब्द जो है आप नहीं जानेंगे तो आपको पैसेज समझ फर्स्ट क्लास से ही दिक्कत होगा। तो इन सारी चीजों से निपटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पिछले साल हम लोग ने डायरेक्ट शुरू किया था आपका प्रीवियस ईयर का जो भी आपका 2022 का गद्यांश था, उन सभी चीजों से शुरू किया। बट इस बार मैंने प्लान किया है कि 2022 का या 2023 जो भी एग्जाम हुआ है सारा का हम लोग गद्यांश भी करने वाले हैं। लेकिन उसके अलावा मैंने सोचा है कि कुछ चीजें जो है आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए एनसीईआरटी को भी फॉलो करना है मुझे। और आपको गद्यांश जो है मैंने बहुत सारा कुछ जो है गद्यांश एनसीईआरटी से कराऊंगा। और एक चीज ये भी है कि एनसीईआरटी से जो है आपका इस बार का भी जो गद्यांश आया था, आपका इस बार जो एग्जाम हुआ है आपका अगस्त में, उसमें भी आपको एनसीईआरटी से मिला है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए वो बुक बेस्ट है, तो उससे भी हम लोग करेंगे। मतलब जितना भी बेस्ट हो सके आप लोग टारगेट ही लेके चलिए कि हमको जो है 29 लाना है, एक नंबर कहीं छूट जाएगा छूट जाएगा। इसके बाद ये सब चीजें है, वर्णमाला है, कारक है, शब्द रूप है, धातु रूप आपका इंपोर्टेंट है, तो धातु रूप हम लोग बिल्कुल करने वाले हैं। धातु रूप इंपोर्टेंट है आपके लिए, शब्द रूप भी इंपोर्टेंट है, इसको हम लोग करने वाले हैं अच्छे से। समास हो गया, संधि जो है आपके लिए इंपोर्टेंट है। विलोम शब्द जनरली जो है आपका कैसे पूछा जाता है, इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो या फिर आपका संस्कृत हो, विलोम शब्द कैसे पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए पूरा पैसेज आपको दे दिया जाएगा पूरा, और पैसेज में बोलेगा बोलेगा किसे कोई वर्ड दे देगा, बोलेगा कि इसका उल्टा क्या है। जैसे मान लीजिए किसे अच्छा है, या फिर इंग्लिश में पूछेगा गुड है, तो पूछ देगा कि कोई वर्ड दिया होगा, आप पैसेज पढ़िएगा तो राम इज ए गुड बॉय, ठीक है ना। अब आपको जो है पैसेज में पूछ देगा कि बताओ ऊपर दो पैसेज पढ़े हैं। ठीक है, आपका अगर प्रकृति सिंह जी आपका संस्कृत नहीं है तो आपका इंग्लिश होगा नहीं। तो मैं ये बोल रहा था आपको कि हाँ, जैसे गुड है तो पूछ देगा, ऐसा भी पूछ सकता है कि बताइए गुड का जो है इस पैसेज के अकॉर्डिंग जो है क्या मीनिंग होगा, तो आपका ऑप्शन रहेगा अच्छा, तो अच्छा मार देंगे। सेम तरीके से ऐसे भी पूछ सकता है कि बताओ गुड का जो है अपोजिट वर्ड क्या होगा, तो आप बैड मार देंगे, ऑप्शन देखेंगे। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, और हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से भी देखेंगे आगे, आज नहीं बाद में, कैसे क्वेश्चन पूछा गया था और कैसे हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, मेरा तो 23 नंबर आया है संस्कृत में। चलिए, राधा कुमारी जी 23 नंबर, ठीक है, स्कोर है, खराब नहीं है। चलिए, टोटल अगर मान लीजिए आपका 110 बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, विलोम शब्द आपका उसी में पूछा जाता है। उपसर्ग उपसर्ग से ज्यादा तो नहीं, बट प्रत्यय से क्वेश्चन पूछा जाता है, और पर्यायवाची शब्द से भी क्वेश्चन पूछ देता है। पर्यायवाची शब्द से भी क्वेश्चन आपको इसी तरीके से पूछेगा, पैसेज दे देगा और बोलेगा कि सूरज, जैसे मान लीजिए सूरज है तो सूरज का कोई और भी उसका पर्यायवाची शब्द पूछ देगा, सेम मीनिंग पूछ देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। तो पर्यायवाची शब्द भी जो भी इंपॉर्टेंट है, या फिर एनसीईआरटी से जो भी बुक है उससे मैं आपको कलेक्ट कर रहा हूँ, उसको भी मैं आपको शेयर करूंगा नोट्स के रूप में। ठीक है, सो टेंशन नहीं लेना है। तो ये सारा चीज था आपका संस्कृत का। संस्कृत का क्या आपका ग्रामर पार्ट था, व्याकरण पार्ट था, जो कि आपको पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम लोग इस बार पढ़ेंगे। और इसमें से आपका क्वेश्चन जो है मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन आएगा, वो भी आपको गद्यांश दिया रहेगा, उसी गद्यांश में से आपको देना है। और इससे पहले जो हम लोग देखे हैं स्लाइड आपका शिक्षण शास्त्र का, पेडागोजी संस्कृत का, तो उसमें आपको ग्रामर का टेंशन नहीं लेना। जो भी ग्रामर आना है इसी 15 नंबर में आना है, इसी 15 नंबर आपको गद्यांश भी आएगा, पोएट जो होता है पदांश जिसको बोलते हैं वो भी आएगा। इसके बाद ग्रामर भी काम आपका इसी में आने वाला है। तो ये आपका ग्रामर का सिलेबस था, उसको हम लोग देखे हैं। अब जो है आता है आपका गद्यांश। गद्यांश तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि गद्यांश जो हम लोग 2022 का भी देखने वाले हैं, इस बार जो 23 का भी देखने वाले हैं, इस बार जो हुआ है। ठीक है, इस सारा चीज को देखेंगे, 2021 का भी देखेंगे। मतलब पहले शुरू का 5 साल का हम लोग कोशिश करेंगे कि कैसा क्वेश्चन आया है,
कैसे आपको करना है, कैसे जो है आपको जो है बेसिक से समझना है, कैसे आपको जो ऑप्शन छांटना है, ठीक है। तो सारा चीज हम लोग तरीका सीखने वाले हैं, ठीक है। मैंने एक कमेंट अभी देखा था, बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो कि 40-44 क्वेश्चन छोड़ के आए हैं, समझ रहे हैं मतलब कितना बड़ा ब्लंडर है। या तो प्रिपरेशन आपका सही नहीं था या फिर आपका स्पीड जो है काफी लो था, ठीक है। तो सारा चीज को आपको देखना होगा कि 44 क्वेश्चन क्यों छूट गया आपसे, समझ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर था, ये चीज नहीं होना चाहिए आगे से। एक दो क्वेश्चन नंबर छूट जाता है तो चलता है, 44 क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा, आपका सिलेक्शन ही रोक देगा आपका। तो आपके लिए क्या करना होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा, टेस्ट करना होगा, टेस्ट भी देना होगा। तो टेस्ट भी आप लोग से हमेशा समय समय पर हम लोग लेते रहेंगे। चलिए, मेरा संस्कृत नहीं है कोई बात नहीं, जिसका जो भी है सब सही है। तो ये सारा चीज हम लोग करने वाले हैं। इसमें हम लोग संस्कृत के गद्यांश में जो है हम लोग संस्कृत में जो है ग्रामर के अभी हम लोग इसमें करने वाले हैं। इसका पदांश भी है। गद्यांश जो है आपका क्या होता है कि 8 नंबर का पूछ देगा गद्यांश, तो पदांश जो है 7 नंबर का पूछ देगा, हो गया आपका 15 नंबर। कभी कभी क्या कर देगा, ये 9 नंबर का पूछ देगा तो ये 6 नंबर का पूछ देगा, हो गया आपका 15 नंबर। और इस बार का जो भी गद्यांश पूछा गया था, दोनों का दोनों मुझे लगता है गद्यांश ही था, ठीक है ना, कहानी वाला। और दोनों का दोनों जो है आपका इजी था। इस बार का गद्यांश क्या था आपका, इजी था, कोई भी मतलब, ठीक है। तो अच्छा, लैंग्वेज 2 वाला मैंने देखा था, ठीक है। फिर भी आपका लैंग्वेज 1 में, हाँ, लैंग्वेज 2 जो था आपका, उसमें जो है आपका दोनों का दोनों जो था आपका आसान था, ठीक है। तो ये सब था, बेसिक चीज था। 15 नंबर का आपका इसी तरीके से आने वाला है। तो ये था हम लोग का सिलेबस था, ज्यादा डिटेल में हम लोग बात नहीं करेंगे, डिटेल में ऑलरेडी बात हो चुका है। अब जो किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। संस्कृत जब हम लोग शुरू करेंगे तो फिर से सिलेबस को डिस्कस करेंगे, कैसे हम लोग शुरुआत करेंगे, कैसे क्या करेंगे। और यूट्यूब पे भी आपका क्लास होगा, यूट्यूब पे भी आपका क्लास मेरा होते रहेगा आपका संस्कृत का। और जो लोग इंग्लिश वाले हैं तो वहाँ जो है आपको इंग्लिश वाले जो भी स्टूडेंट है आपका, लैंग्वेज वाले, तो संस्कृत के साथ साथ यूट्यूब पे आपको, यूट्यूब पे भी मैं आपको इंग्लिश में दिखूंगा आपको, क्या, ठीक है ना। और ऑलरेडी जो है कॉम्बो में आपका जो है सर, पीके सर जो है आपका इंग्लिश आपका चलता है, और उसका टाइमिंग आपको तो पता चल जाएगा। आई थिंक सैटरडे और संडे को होता है, तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो यूट्यूब पे जो आपका इंग्लिश में डिस्कस करने वाला, जहाँ पे हम लोग आपका पैसेज भी करेंगे, इसके बाद पेडागोजी भी करने वाले, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जो है आपका यूट्यूब पे मैं आपको कराने वाला हूँ। अब जो किसी का कोई प्रश्न है तो आप लिख सकते हैं। पेडागोजी टफ होता है, कुछ भी टफ नहीं होता, पेडागोजी तो काफी आसान होता है। जब आप देखिए, एक चीज बताएंगे कि कोई भी सब्जेक्ट दुनिया में हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए हम लोग में से जितने भी इंसान हैं, अगर मान लीजिए हम लोग जो है नदी में गिर जाते हैं, आप भी जो है नदी में गिर जाएंगे, तो हम लोग डूबते हैं। डूबते क्यों है, क्योंकि हमको तैरना नहीं आता है, वी डोंट नो हाउ टू स्विम, हमको तैरना नहीं आता है, इसलिए हम लोग डूबते हैं। सेम तरीके से जो है हर एक जिंदगी जिंदगी में किसी भी इंसान को देखिएगा, जितने भी इंसान हैं, सभी लोग जो है अपनी परिस्थितियां जो है, परिस्थितियों को निपटने नहीं आता है, प्रॉब्लम सबके लाइफ में आता है। तो उसी तरीके से जो है, जैसे जो है पानी में लोग डूब जाते हैं, तैरना नहीं आता है, सेम तरीके से जब हम लोग को लाइफ में परेशानी आता है तो हम लोग को जो है उसको सामना करने नहीं आता है, चुनौती को, इसलिए हम लोग जो है परेशान हो जाते हैं। तो आप लोग जो है अपना चुनौती को समझिए और उसे निपटने के लिए सही तरीके से उसको निपटाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यही था। और भी कुछ क्वेश्चन है आप लोगों का तो जल्दी से बताइए। सर मेरा संस्कृत नहीं है, कोई बात नहीं है सर, मेरा 5 क्वेश्चन छूट गया, चलिए 5 छूट गया तो चलेगा राधा शर्मा जी। सर कॉम्बो साइड हो, कॉम्बो में इंग्लिश कौन पढ़ाएंगे, पीके सर है आपका, वो गौरव वर्मा सर आपको अपडेट कर देंगे। और इससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है तो बोलिए, हम लोग जो है आज का सेशन को एंड करेंगे। बिट्टू सर भी आपको बहुत जल्दी आपको दर्शन देने वाले हैं, ठीक है। आज फिलहाल उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी, मेरा संस्कृत नहीं है। और नीचे स्क्रॉल, ठीक है। और किसी का कुछ क्वेश्चन और भी जो कि लगता है काम का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर कॉम्बो में इंग्लिश हो गया ये वाला क्वेश्चन का जवाब। और जिन लोगों को भी का बात, ठीक है ना। चलिए, तो यही सब था। और कुछ आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा है। और जिन लोगों को भी आपको मान लीजिए अच्छा लगता है, ट्रस्ट है, तो अपना शेयर भी कर सकते हैं कॉम्बो क्लास को, ज्वाइन करने के लिए कॉम्बो क्लास को हमारे, ठीक है। ओके, चलिए, अब कोई बात होगा तो नंबर पे कॉल कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय। फिर से हम लोग मुलाकात होती है आप लोगों से क्लास में। सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, टेक केयर, बाय। सोमवार से आप लोग का क्लास शुरू हो जाएगा, बाय, ठीक है। चलिए, शेयर कर दिया जाएगा आपका जो भी पीडीएफ था आज।